किसी ने हमें फांसा नहीं है, हम स्वयं फंस गए हैं। बंधेउ कीर मरकट की नाई, हमने स्वयं सुख भोग की लालसा से अपने को फंसा लिया। अब वास्तविक सुख क्या है, चरम सुख क्या है, हमारी आंतरिक मांग क्या है, ये हम नहीं जान पा रहे। बस सामने दृश्य को देखा और टूट पड़े, सुख भोग लेंगे, हम सुखी हो जाएंगे। ये भ्रम है। तुम किसी प्रकृति जनित रचना से कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम परमात्मा अंश हो, तुम अपने अंशी की खोज कर रहे हो। भ्रम से तुम नाना प्रकार के दृश्य पदार्थों में, परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों में अपनी मांग पूरी करना चाहते हो, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम चिदानंद अंश हो, तुम्हें चिदानंद सुख चाहिए। ये प्राकृतिक सुख अनेक जन्मों से भोगते चले आए, अगर कहीं इसमें हमारा विश्राम होता तो आज तक हम सुखी हो जाते। भगवत कृपा से संत समागम प्राप्त होता है, पर कैसी मलिनता बुद्धि की है कि संत समागम में जाकर के हम यही जानना चाहते हैं कि वो उपाय बताओ जिससे हमें मांगे हुए भोग प्राप्त हों। भोग भोगने वाला शरीर जो निश्चित नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट ना होने पावे। संसार में माना हुआ सुख हमें भरपूर प्राप्त हो। भ्रम मत रखना। अगर संतों की इसमें आस्था होती तो संत काहे को ही बनते। जिनमें उनकी आस्था नहीं है वो तुम्हें कैसे दे सकते हैं। एक अंधा कुएं में गिरने जा रहा हो तो कोई नेत्र वाला उसको कैसे ढकेल सकता है, कैसे जाने दे सकता है। ऐसे ही हम ज्ञान नेत्रों से अंधे हैं, इसलिए हम इस भवकूप में नाना प्रकार के सुख की लालसा से कूदने जा रहे हैं या कूद चुके हैं। संतों का समागम बचाने के लिए होता है, फंसाने के लिए नहीं होता। लोग पूछते हैं कि संतों का क्या चमत्कार है, दिखाओ अपना चमत्कार। संतों का वास्तविक जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उनका स्वाभाविक चमत्कार प्रकट होता है। उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनके सानिध्य से विकारों का नाश और भगवत चरणारविंद की